सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू डिस्कस जो हमने जिसको अभी जनरल सिंटैक्स देखा था फॉर लूप का, तो वहां पे आपको एक कीवर्ड नजर आया था रिवर्स का। तो नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस कि वो रिवर्स क्या चीज है। आगे जाके बहुत सारी ऐसे सिनेरियोज आएंगे कि जहां पे आपको फॉर एग्जांपल रिवर्स में डाटा फेच करवाना है। मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जांपल 1000 है, बट यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज नॉट फ्रॉम द फर्स्ट रो, यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज फ्रॉम द बॉटम अप, यानी आखिरी वैल्यू पहले एंड सो ऑन। तो उस तरह के सिनेरियोज में यू नीड टू रन द लूप फ्रॉम टॉप डाउन। अभी जो हमने लूप डिस्कस किया है दैट वाज फ्रॉम वो था टॉप डाउन, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा लेस होती थी एंड वैल्यू से, इसको हम लोग टॉप डाउन कहते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे जहां पे आपको बॉटम अप जाना पड़ेगा, मतलब आपको स्टार्ट यानी एंड वैल्यू से लूप स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यू वांट टू मेक श्योर कि आखिरी रिकॉर्ड या आखिरी वैल्यू जब तक हिट नहीं होती बॉटम की, या टॉप वैल्यू आखिरी वैल्यू जब तक हिट नहीं होती फ्रॉम बॉटम अप, यानी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हुए और मिनिमम वैल्यू तक गए। जब तक मिनिमम वैल्यू नहीं आती लूप शुड कंटिन्यू। तो इस सिनेरियो में जो हमने अभी फॉर लूप का सिंटैक्स देखा है इट वोंट वर्क। तो उसके लिए बेसिकली रिवर्स का कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं और आगे जाके हम लोग करेंगे भी। तो बेसिक जो फंक्शनैलिटी है फॉर लूप विद रिवर्स कीवर्ड वो वही है कि हमने रेपिटेशन करवानी है। फर्क सिर्फ ये है कि विदाउट रिवर्स कीवर्ड जब फॉर द फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा था, हमने जब अभी एग्जीक्यूट किया था तो हमने ये देखा था वो वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई था या काउंटर था, उसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू कॉपी हो जाती थी स्टार्ट वैल्यू की या स्टार्ट लिमिट की, यानी 1.10 था या स्टार्ट अंडरस्कोर वैल .end अंडरस्कोर वैल। तो स्टार्ट अंडरस्कोर वैल की जो भी वैल्यू होती थी वो ऑटोमेटिकली लूप के काउंटर में स्टोर हो जाती थी और वो देखते थे कि जो वैल्यू कॉपी हो गई है फॉर लूप के काउंटर में क्या वो वैल्यू अपर लिमिट से लेस है कि नहीं। अगर लेस और इक्वल टू होती थी तो फॉर लूप में कंट्रोल आ जाता था, अगर लेस देन और इक्वल टू नहीं होती थी तो कंट्रोल लूप में नहीं आता था। एंड दिस वी हैव इंप्लीमेंटेड। जब हम रिवर्स का कीवर्ड यूज करते हैं तो दिस वे अराउंड जो कंट्रोल वेरिएबल है उसमें अब वैल्यू स्टार्ट वैल की नहीं आती, वो एंड वैल की आ जाती है। मतलब अपर लिमिट की वैल्यू जो डॉट के बाद वैल्यू लिखी है या वेरिएबल का नाम लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम वो वैल्यू कॉपी हो जाती है आई के अंदर या काउंटर के अंदर या उस वेरिएबल के अंदर जो फॉर लूप को कंट्रोल कर रहा है। तो अब स्टार्ट वैल्यू कॉपी नहीं हुई काउंटर में या आई में, एंड वैल्यू कॉपी हो गई है आई में या काउंटर में। तो जिस तरह रिवर्स के बगैर हर मर्तबा देयर वॉज अ फिक्स इंक्रीमेंट ऑफ 1, इन रिवर्स देयर इज अ फिक्स डिक्रीमेंट ऑफ 1। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वैल थी 10 और स्टार्ट वैल थी 1, तो आई में कॉपी हो गया 10, यानी एंड वैल कॉपी हुआ। अब अगर हम रिवर्स यूज कर रहे हैं यानी हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं विद रिवर्स कीवर्ड, तो एंड वैल यानी जो कि 10 है फॉर एग्जाम्पल वो फॉर द फर्स्ट टाइम कॉपी हो गई आई के अंदर या काउंटर में। कॉपी होने के बाद ये चेक लगा कि क्या एंड अंडरस्कोर वैल यानी क्या 10 की वैल्यू स्टार्ट अंडरस्कोर वैल फॉर एग्जांपल 1 से ग्रेटर है कि नहीं। अगर तो ग्रेटर है तो कंट्रोल लूप में आ जाता है, यानी कंट्रोल लूप में एंटर हो जाता है और जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं और फिर आई की वैल्यू डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, इंक्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम द हायर वैल्यू टू द लोअर वैल्यू। यानी अब 10 से लेकर जब तक 10 की वैल्यू 1 से लेस नहीं होगी, यानी आई की वैल्यू जब तक 1 से लेस नहीं होगी लूप चलता रहेगा। तो आई की वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम है 10, आई में डिक्रीमेंट हुआ 1 का, तो नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू बन गई 9, 9 चेक हुई स्टार्टिंग वैल्यू से जो कि है 1, अगेन 9 इज ग्रेटर देन 1, लूप चलता रहेगा। उस वक्त तक लूप चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू जो कि हमारी अपर वैल्यू यानी हायर वैल्यू है, अब आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एंड वैल्यू नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो बेसिकली अब हो कंपैरिजन ही रहा है
लेकिन नाउ वी आर कंपेयरिंग नॉट द ग्रेटर देन वैल्यू, नाउ वी आर चेकिंग कि क्या जो आई की वैल्यू है वो स्टार्टिंग वैल्यू से लेस हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि अब हमने फंक्शनैलिटी को रिवर्स कर दी है. अब वी आर नॉट चेकिंग फॉर इफ द वैल्यू इज ग्रेटर, नाउ वी आर चेकिंग के जो हमारी वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू, यानी स्टार्टिंग लिमिट है या नहीं है. एग्जीक्यूशन वैसे ही है, लेकिन अब इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट ऑफ 1 हो रहा है. और जो रिवर्स के बगैर या रिवर्स के साथ वाला फॉर लूप में चीज कॉमन है वो ये है कि हम आई की वैल्यू को अगेन चेंज नहीं कर सकते, ना इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना डिक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है आई या काउंटर, उसकी वैल्यू को हम बेसिकली अपडेट नहीं कर सकते. अपडेट मीन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, यानी उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अपडेट. सिर्फ रिवर्स के केस में उसका डिक्रीमेंट होगा 1 का, जिस तरह रिवर्स के बगैर इंक्रीमेंट हो रहा था 1 का. तो बेसिकली अब हम बॉटम अप कंपैरिजन कर रहे हैं. वी आर मेकिंग श्योर जो आई की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू, जब तक यानी जो अपर लिमिट है वो उस वक्त तक डिक्रीमेंट होती जाएगी वैल्यू जब तक उसकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू से भी लेस ना हो जाए. उस वक्त तक लूप चलता रहेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू से लेस होगी, the loop will automatically get terminated. That's the working of for loop with reverse keyword.